हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत आहूजा और इस वीडियो में हम करने वाले 2024 फर्स्ट वाले पेपर में जो ट्रिगो के जितने भी क्वेश्चन आए थे, मतलब ट्रिगो से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एबीसी इज अ ट्रायंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालना हमें आना चाहिए। तो एक मेथड तो देखो बिल्कुल सिंपल सा ये है कि हम इसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लगा के सोल्व कर लेंगे कि कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होगा यार। हम वो चीज सब्जेक्टिव जाने की बजाय हम क्या करेंगे भाई, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या, मेथड 1, अगर मैंने सोचा कि वे एबीसी एबीसी तो ट्रायंगल है ना, तीनों के एंगल्स हमें नहीं पता तो क्या करेंगे, तो हम जान लेंगे भैया एंगल्स क्या है, अपने हिसाब से हम लेट कर लेते हैं और ऐसे ऐसे एंगल्स लेट करना जो आसान हो, जिनकी वैल्यूज हमें बताओ। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने पहला ये सोचा कि भाई ये जो चीज है अगर b प्लस सी 90 हो जाएगा तो tan 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई यार इसको 90 तो लेना नहीं, फिर ऐसे करते हैं ए बी सी। बी प्लस सी को 90 सोच रहा था मैं पहले, मतलब ए को मैं 90 सोच रहा था, फिर मैंने कहा यार बी को 90 दे देते हैं, सी को बाकी दोनों को 45 45 दे देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा, 45 45 सेम एंगल्स हो जाएंगे। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। कोस सी मतलब क्या, कोस 45 कोस 45 क्या होता है 1 बाय रूट 2, साइन बी साइन 90 होता है 1, दिस इज 0, tan ए इज 45 1, ये है 0, साइन बी साइन 90 होता है 1, 0 आ जाएगा यहाँ पे tan बी प्लस सी मतलब 135, tan होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या 135 वैल्यू तो 1 आती है, तो इसलिए सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आने की वजह से वो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट कोस सी इज दिस 1 बाय रूट 2। अब देखो डिटर्मिनेंट निकालने का एक मेथड हमारे पास क्या है कि भाई हम ऐसे करते हैं, किसी रो या कॉलम को ले लेते हैं, वैसे आप सोल्व करके देख लेना आंसर आ जाएगा, बट हम क्या करने वाले हैं इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे। देखो अगर डिटर्मिनेंट दे रखा तो हम कैसे सोल्व करते हैं, पहले ये वाला डायगोनल लेते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 आ गया, फिर दो एलिमेंट्स यहां से उठाए, एक यहां से उठाया, 0 आ गया, प्लस करना है, ये एक एलिमेंट यहां से उठाया, दो एलिमेंट यहां से उठाए, इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस। अब ये वाला डायगोनल उठाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 0, फिर इधर से दो एलिमेंट उठाएंगे, इधर से एक एलिमेंट उठाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 बाय रूट 2, इधर से एक एलिमेंट उठाएंगे, इधर से दो एलिमेंट उठाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाय रूट 2। अब देखो ये तो 0 ही है, 0 माइनस ये भी कट गया 0, अरे भाई आंसर आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका मेथड 2 देखो क्या होगा। मेथड 2, किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं तो सोचने वाला हूँ कि ये तीनों एंगल्स बराबर ले लेते हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब 60 डिग्री ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 60 ले लेते हैं। cos 60 कितना होता है भाई, cos 60 1 बाय 2, sin 60 रूट 3 बाय 2, ये हो गया 0, tan 60 रूट 3, ये 0, this is root 3 by 2, 0, tan 120 सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, तो tan 60 लिखा हुआ है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है, और cos c इज रूट 3 by 2, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करने वाले हैं भाई, हम सेम वही ट्रिक लगाएंगे। पहले इससे पहले हम चलो ट्रिक लगा लेते हैं, सीधे लगा लेते हैं, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0, इधर से दो उठाए, इधर से एक उठाया, 0, इधर से एक उठाया, इधर से दो उठाए, 0, माइनस ये वाला डायगोनल उठाया, 0, इन दोनों को उठाया, इधर से एक उठाया, मतलब क्या रूट 3 रूट 3 रूट 3, 3 रूट 3 बाय 4। अब ये दो और ये एक, इसको 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 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3 रूट 3 बाय 4, इसको काट देंगे 0 0 0 0, ऑप्शन भाई बिल्कुल सही है, बी हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ABC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC देन व्हाट इज दिस। अरे भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, हमें क्या करना है, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, हमें कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता तो मतलब अपने हिसाब से हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे भाई, आसान सी चीज सोच लेते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भाई तीनों एंगल ले लेते हैं बराबर 60 डिग्री, और तीनों साइड ले लेते हैं बराबर 1 यूनिट। मतलब मैंने सोचा कि ये अगर ट्रायंगल इसने कुछ भी नहीं दे रखा तो मैंने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं और साइड सारी 1 1 1 ले लेते हैं। अब वैल्यूज पुट करते ही हमें आंसर मिल जाएगा, कैसे, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, ये ए बी सी तो सब 1 होगा, इसको तो हटा ही दो, साइन रूट 3 बाय 2 हो जाएगा, ये रूट 3 बाय 2 हो जाएगा, ये रूट 3 बाय 2 हो जाएगा, दिस इज 1,
this is 1/2, this is root 3/2, then this is 1/2 and it is 1. अब यहाँ पे देखो क्या है, अब हर रो से 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/8 बाहर आ जाएगा, एलसीएम हमने यूज किया, इसको यहाँ पे 2 आ गया, 2 √3 to 1 और ये है √3 1 2. अब इसकी वैल्यू निकालनी है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता है, डायगोनल को उठाओ, 2 2 2 8, 1/8 तो बाहर ही है भाई, इसको 8 लिखेंगे, फिर इधर से 2 उठाए, इधर से 1 उठाया, +3, इधर से 2 उठाए, इधर से 1 उठाया, +3, इन तीनों का एडिशन माइनस, डायगोनल की पोजीशन चेंज कर दी तो माइनस लग गया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आ रहा है, √3 3 2 6। अब यहां से 2 उठाए, √3 एंड 2, ये भी 6 आ गया, 1 1 एंड 2, दिस इज 2। अब ये देखो 8 और 6 हो गए 14, 1/8, 14 माइनस 6 से 12, तो अरे भाई ये क्या, ये भी 0 आ गया, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। अब अपने हिसाब से और भी कुछ सोच सकते हैं जो सेटिस्फाई करे, देखो भाई तीनों साइड बराबर हमने सोच ली और उसकी यूनिट क्या है 1 ले ली, और तीनों एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब कैलकुलेटेड एंगल हमने सोचा। इसके अलावा आपको अगर राइट एंगल सोचना है तो आप उस हिसाब से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, √3 cos 10 minus sin 10, और इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक, प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, कैसे। अब यहाँ पे देखो कुछ बन रहा है इनटू sin 10 माइनस cos 10 माइनस समथिंग इनटू sin 10, यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा, देखो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसा क्यों किया भाई, √3 cos, और ये वाला जो 2 है ना, इसको कर देते हैं अंदर ले जाते हैं, cos 10 डिग्री माइनस 1/2 sin 10 डिग्री। अब मुझे लगता है कुछ बच्चों को आ गई है समझ कि हम क्या कर रहे हैं, और नीचे भी देखो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, इसको साथ में रख दिया, ये वाला जो 2 था ऊपर आ गया, तो मैं इसको इनटू 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 sin 25 डिग्री और cos 25 डिग्री। अब यहाँ से तो मतलब बात बन गई यार। अब देखो कैसे, ये क्या लिखा हुआ है, √3/2, दिस इज 1/2, कुछ एंगल्स होते हैं, ये क्या होता है, साइन का कौन सा एंगल है, मैं बनाने वाला हूं इसको sin 60 cos 10 माइनस cos 60 sin 10 डिवाइडेड बाय 2 sin is cos a, मतलब sin 2a मतलब sin 50 डिग्री, और बाहर क्या है भाई, 2 to the 4 है। अब ये क्या लिखा हुआ है, sin a cos b माइनस cos a sin b sin of a minus b, मतलब ये लिखा हुआ है sin 60 minus 10 into 4 divided by sin 50, ये तो 50 ही लिखा हुआ भाई, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज sin 9 डिग्री माइनस cos 9 डिग्री, इनमें से क्या है, देखो बड़ा आसान सवाल है, क्यों, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे रूट लगा हुआ, पूरा ही तो रूट लगा हुआ है, तो ऐसे करते हैं हम इसको, मेथड 1, 2 मेथड करेंगे, आपको जो पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं आगे। तो पहला क्या है कि मैंने इसको लिखा क्या, अब cos 9 डिग्री जो है, cos 9 डिग्री, पहली बात तो ये हमें ये समझना पड़ेगा कि माइनस और प्लस का गेम है छोटा सा, कि sin 9 डिग्री, साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन इंक्रीज करता है, देखो बढ़ेगा यहाँ से, लेकिन 90 डिग्री तक इसने बढ़ना है, ये है हमारा क्या साइन, और cos जो होगा वो गिरेगा यहाँ पे, और जब ये मिलेंगे, ये वाला पॉइंट होता है 45 डिग्री वाला एंगल, तो मतलब अगर sin 9 डिग्री की बात करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आएगी, और cos 9 की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आएगी, तो cos 9 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 9 डिग्री, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आने वाली है, तो इसको तो मैं वैसे ही काट देता हूँ, नेगेटिव आने वाली है तो इसको मैं पहले पॉजिटिव करूंगा, पॉजिटिव कैसे करूंगा, मैंने कहा माइनस cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री लिखा हुआ है। अब इस माइनस को हम साइड में रखेंगे, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री का स्क्वायर रूट, माइनस बाहर cos 9 डिग्री, cos स्क्वायर 9 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 2 cos 9 डिग्री sin 9 डिग्री। अब देखो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस दिस इज 2 cos a sin a, मतलब
साइन 2 है, साइन 2 है मतलब क्या, साइन 18 डिग्री। अब भाई हमें साइन 18 की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, और साइन 18 की वैल्यू देखो रूट 555 कुछ नजर आ रहा है, 5 5 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ देखो। तो हम क्या करते हैं, याद रखने के लिए रूट 5 इसने थोड़ा सा हिंट दे दिया, तो हमने क्या किया, और साइन 18 है तो रूट 5 माइनस वाली जो वैल्यू है वो हमारी फेवरेबल हो जाएगी। ये थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ प्लस आएगा या माइनस, तो माइनस वाली वैल्यू कम होती है, साइन इंक्रीजिंग होता है। अगर 18 की बात करें तो उसकी वैल्यू कम है, तो माइनस रूट, एलसीएम ले लेते हैं, 4 माइनस रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 5, और नीचे क्या है 4, 4 को मैं 2 लिख सकता हूं। तो बात कहां बन गई भाई, बात आ गई, बात आ गई, बात आ गई, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। ओके, किसी ने बोला कि ये वाला मेथड नहीं सर, मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे करता हूँ कि इसको ना साइन को कोस ही बना देते हैं, कोस 81 लिख सकते हैं क्या इसको, ठीक है ना, 10 में हो सकता है, ये मत पूछना भाई कैसे आया। तो कोस सी माइनस कोस डी लगा देते हैं यहाँ पे, कोस सी माइनस कोस डी, तो क्या होगा -2 साइन सी प्लस डी बाय 2 81 प्लस 9 बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 मतलब 81 माइनस 9 बाय 2, तो ये आ जाएगा -2 साइन 45 डिग्री साइन ये तो होगा 36 डिग्री। अब साइन 45 तो होता है क्या 1/√2, इसको √2 कर देते हैं, साइन 36। अब बताओ हमें साइन 36 भी तो पता होना चाहिए, तो ये क्या कहता है, अगर मैं इसको काट दूं ये आ जाएगा √2, साइन 36 होता है हमारे पास √10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करेंगे, नीचे 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, तो अंदर से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा √2, √2 पहले से ही बाहर है, एक और √2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4, ये तो हो गया भाई 2, ये कट गया इसके साथ, तो आंसर आ गया -√5 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है भाई। Question number 5, if in a triangle ABC ये relation then what is the value of determinant this। देखो भाई सिंपल सी बात है, हमें ना तो ये पता है ना ही ये पता है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ लट करेंगे। क्या लट करेंगे, पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से सोच लेते हैं कि ये वाली, अच्छा ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है भाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना तो उसके बाद काम हमारा आसान हो जाएगा। अब ये कंडीशन क्या कह रही है कि मैंने तो 60 60 60 सोच लिया पहले ही, मेथड 1 लगा के देख रहे हैं, लग गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हमारे पास और मेथड भी है। तो ये 60 डाल दिया, ए बी सी को मैंने ले लिया 60, ए बी सी इज इक्वल टू 60। अगर ये सेटिस्फाई हो गया फिर हम इनको 1 1 1 लेके सोल्व कर लेंगे। अब ये 60 ले लिया, साइन 60 30 √3/2 का क्यूब प्लस √3/2 का क्यूब प्लस √3/2 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स √3/2 √3/2 √3/2। बात बन गई या नहीं, इसको करते हैं 3√3 बन जाएगा 3√3/8 प्लस 3√3/8 प्लस 3√3/8 मतलब 3 3 6 3 9 9/8 √3 बन गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है 3, ये 3 हो गया 9 और नीचे 8 हो गया। अरे भाई बात बन गई, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मैं क्या, अब आगे क्या करेंगे भाई, इसको तीनों को 1 1 1 ले लेते हैं, 1 1 1 लेने से क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसका जो डिटर्मिनेंट, अच्छा भाई डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम हो जाए तो वो तो भाई साहब 0 ही आता है, 0 आता है, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, मेथड 2 भी है भाई हमारे पास। मेथड 2 क्या कहता है, अच्छा पहले मैं इसको सोल्व करके देख लेते हैं ये क्या लिखा होगा। वही ट्रिक लगाएंगे, देखो इसको लिया डायगनली ए बी सी, यहाँ से उठाया प्लस ए बी सी, यहाँ से एक एलिमेंट उठाया यहाँ से 2 उठाया प्लस ए बी सी, हाँ तीनों प्लस माइनस, ये उठाएंगे सी क्यूब, फिर 2 यहाँ से 1 यहाँ से ए क्यूब, और 1 यहाँ से 2 यहाँ से बी क्यूब। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 3abc माइनस ए क्यूब
पी क्यूब और सी क्यूब, इसकी वैल्यू हमें चाहिए कि ये क्या है भाई साहब। अच्छा, अब हमें तो ये वाली कंडीशन दे रखी है। अब ये कंडीशन है तो हमें तो पता है भाई साइन रूल क्या होता है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू के ले लेते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला हुआ है, साइन ए बी और सी, ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं साइन ए की जगह पे क्या पुट करने वाला हूँ, ए बाय के, बी बाय के और सी बाय के वहां पुट कर देते हैं। ए बाय के का क्यूब प्लस बी बाय के का क्यूब प्लस सी बाय के का क्यूब। यहाँ तक आते आते हमें समझ आ रहा है भाई क्या कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला। भाई देखो, बी बाय के और सी बाय के क्यूब यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, कट गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं तो कट गए। इसका आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। Okay, question number 6. If cos inverse x is equal to sin inverse x, which one of the following is correct? अरे भाई क्या सवाल दे दिया। देखो क्या बोलते हैं, दोनों वैल्यूज कब बराबर होती हैं 45 डिग्री पे, और वैल्यूज क्या क्या होती हैं 1/√2। तो ऑप्शन सी करेक्ट, इसमें कुछ करने वाला है नहीं खास। ओके, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस वेयर थीटा। देखो बड़ी काम की चीज ये है कि भाई कंडीशन तो दे रखी है, लेकिन थीटा जो है ना, वो एंगल जो है वो माइनस पाई से पाई होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2। क्या पहला मेथड 1, अरे भाई मेथड के हिसाब से चलेंगे, बहुत मेथड है अपने पास। मेथड 1 क्या कह रहा है, इसको दो के बराबर ओपन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, इसके बाद इसको लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। भाई क्या होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को तो पता भी है। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू -1। साइन 2 थीटा -1 है। अब साइन 2 थीटा -1 है। साइन -1 कब होता है नहीं पता, ग्राफ बना लेते हैं। ये गया ऐसे, ये गया ऐसे। अब -1 कब हो रहा है भाई, ये तो है -π/2 और ये वाली वैल्यू है 3π/2। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू भी आएगी वैसे तो। अब हम एक बार देख लेते हैं कि रडार में कितनी है आपने। तो -π/2 2 थीटा इज इक्वल टू -π/2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -π/4। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। 3π/2 यूज कर लेते हैं, 3π/2 लेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू 3π/2 थीटा 3π/4। ये दोनों वैल्यूज आ गई उसके बीच में। अच्छा, थोड़ा पीछे आते हैं, ये वैल्यू जो है वो क्या है 2π -2π -π/2। मतलब अब ये कितना है 2π का डिफरेंस आ गया ना। अब 2π का डिफरेंस आ गया तो जो वैल्यू आएगी वो हम नहीं लेने वाले, वो -π से इधर आ जाएगी। अब इधर आगे जाएंगे तो फिर हमें 2π ऐड करना पड़ेगा, तो इधर भी जो वैल्यू आएगी वो हम नहीं उठा पाएंगे। तो ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ दो सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अपने पास मेथड 2 भी है। मेथड 2 क्या कहता है, देखो साइन कोस को चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे कर देते हैं, कोस थीटा हम ले लेते हैं बाहर। कोस थीटा अगर हमने बाहर ले लिया तो ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अब -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है tan थीटा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 बाय कोस स्क्वायर थीटा को मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इधर ओपन कर लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है भाई। तो यहां से हमने क्या किया, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर। टी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ है t प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। t जो है वो -1 आ रहा है, मतलब tan थीटा -1 आ रहा है। tan थीटा जो है वो -1 आ रहा है। tan थीटा अगर -1 आ रहा है तो tan का ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ क्या है, ग्राफ तो बड़ी काम की चीजें हैं, याद रखना है इसको। ये बना ऐसे, टक 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 टक, ये बना ऐसे, और यहाँ से हटाएंगे तो ये बनेगा ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, ये तो 0 होता है,
ये पाई बाय 2 होती है वैल्यू, पाई बाय 2 पे इन्फिनिट चला जाता है ना, फिर ये वाली जो वैल्यू है आगे देखो क्या है, ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 2 हो जाता है। हमें क्या चाहिए भाई, माइनस पाई से पाई के बीच की वैल्यू चाहिए ना यार। तो -1 कब होता है, -1 कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, मतलब कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे आपने सोचना है तो वैसे भी सोच लो, 1 2 3 4, -1 वैल्यू कहाँ पे आएगी, 135 डिग्री यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में -45 डिग्री। तो दो ही वैल्यूज हैं जो इसके अंदर आ रही है, तो ओनली टू, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 8. ABC is a triangle such that angle C is 60. बड़ी कमाल की इन्होंने बात बोल दी कि एंगल C तो 60 हो गया। What is the value of this? अरे भाई हम C को तो जानते हैं, बाकी किसी एंगल को नहीं जानते। अब ट्रायंगल के सभी एंगल्स हैं, एक इसने 60 दे दिया, बाकी क्या लेंगे, क्या यूज करेंगे बताओ। 60 एंड 60 भाई, ए को भी 60 ले लेते हैं, बी को भी 60 ले लेते हैं, सी तो 60 दे ही रखा है तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा ऐसा मत करना भाई, जो ये डिफाइंड ना हो चीज है तो थोड़ा सा ध्यान से चलना है। cos 60 प्लस cos 60 ओवर cos 60 माइनस 60 ओवर 2, मतलब cos 60 तो 1/2 होता है भाई, ये भी 1/2 होता है, और नीचे आ गया cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है भाई, cos 0 भी 1 होता है, 1/2 1/1 दैट इम्प्लाइज 1। सबका मालिक एक भाई, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज दिस इक्वल टू, बता देते हैं भाई, अभी सोल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो पहली बात, √15 माइनस दिस, पहले मैं ना इसको सोल्व कर लेता हूँ यार, ये वाली चीज जो है, और यहाँ पे कोट है, तो आंसर मुझे कोट इनवर्स में ही चाहिए, 2 कोट इनवर्स 3। इसको मैंने सोल्व किया, मैंने लिखा कोट इनवर्स 3 प्लस कोट इनवर्स 3। अब मुझे तो टैन वाला फॉर्मूला आता है, तो मैंने इसको किया टैन इनवर्स 1/3 प्लस टैन इनवर्स 1/3। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टैन इनवर्स फॉर्मूला क्या है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो छोटा होना चाहिए एक से, तो ये 1/3 इंटू 1/3 1/9, बिल्कुल सही, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो अब ये आ गया 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3, tan इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9, tan इनवर्स, ये एलसीएम ले लेते हैं, 2/3 8/9। अब इसको काटें भाई, 3 से काटा 3, इसको काटा 4, ये आ गया tan इनवर्स 3/4, मतलब कोट इनवर्स 4/3। ये लिखा हुआ कोट इनवर्स 4/3। आगे चलते हैं, अंडर रूट 15 माइनस कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर π/4 माइनस कोट इनवर्स 4/3, ये चीज लिखी हुई है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो कोट π/4 माइनस, इसको मैं अगर थीटा ले लूं, π/4 माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोट ए कोट बी -1 कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, कोट ए माइनस बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी -1 ओवर कोट बी माइनस कोट ए। यहाँ प्लस होता है भाई, गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है, प्लस लगा देते हैं। कोट π/4 इज 1 इंटू कोट ऑफ कोट इनवर्स 4/3, तो ये तो 4/3 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/3 माइनस 1, ये बन गया 4/3 प्लस 1 क्या हो गया, 7/3 डिवाइडेड बाय 1/3, काटा 7 आ गया भाई। अब ये 7 लिखा हुआ है, 7 मतलब क्या, 15 अंडर रूट 15 माइनस 7 का स्क्वायर। ओहो, क्वेश्चन में भाई प्लस था यार, यहाँ पे हो गई गड़बड़, इसको कर देते हैं प्लस, भाई सही सोल्व किया भाई, गड़बड़ नहीं है भाई, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, √15 प्लस 49 9 5 14 64 का रूट, आंसर आ जाएगा 8 भाई, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स दिस माइनस tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें तो भाई एक ही बात पता है, क्या करते हैं हम, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। ये लगा के देख लेते हैं पहले क्या बनता है भाई। सीधा 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 ये सोल्व हो जाएगा। ए बाय बी माइनस बी ओवर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बाय बी। ए माइनस बी, अच्छा यहाँ देखो माइनस है तो नीचे प्लस होता है भाई, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी। ऊपर ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी टाइम्स ए प्लस बी। और नीचे आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद b टाइम्स a प्लस बी प्लस a टाइम्स a माइनस बी डिवाइडेड बाय b टाइम्स a प्लस बी। तो ये सब है किसके अंदर, tan इनवर्स के। ये कट गया भाई, इसके साथ इसको सोल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। दिस इज tan इनवर्स। अब क्या भाई, क्या कटेगा, ये कट गया भाई, ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, ऊपर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। tan इनवर्स कट गया, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल एबीसी, एबी दे रखा है, बीसी दे रखा है, सी दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो भाई देखो, सबसे पहले यार, अब साइड्स ऐसी खतरनाक साइड्स दे रखी है, फिर बीच में ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, इसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 65 है और ये 16 है, मतलब ये दोनों नंबर्स तो आसपास के लग रहे हैं और ये बहुत छोटा है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं? तो ये चीज चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर ऐड करके वो देख लेंगे, या फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है वो लगाएंगे यहाँ पे। इसको मैंने क्या किया, सी ए का जो स्क्वायर है, मैंने सोचा यार इसको मैं 63 प्लस 2 लगा के देखता हूँ। मैं साइड में कर रहा हूँ, साइड में करके देख रहा हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम आ रहा है या नहीं। तो इसको कर दिया 63 स्क्वायर, इसको कर दिया 2 स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू 2 इंटू 63, ये आ गया 63 स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये कितना हो गया 4 24 250 256 256 क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है भाई। इसका मतलब क्या होगा, ये लिखा हुआ है 65 स्क्वायर, जो लिखा हुआ है ना वो ये लिखा हुआ, मतलब पाइथागोरस लग गई, पाइथागोरस लग गई। इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रायंगल दे रखी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी जो है वो 16 है और बी सी जो है, मतलब बी पे 90 बन रहा है, ए ये रहा सी ये रहा। ए बी बी सी, ए बी कितना भाई 16, बी सी कितना है 63, ये आ गया 65। मुझे चाहिए cos 2a, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। cos 2a जो है मैं उसको लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर b माइनस 1, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। वैसे अगर किसी को याद है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या होता है, तो वो डायरेक्टली माइनस 1 लगा देगा यहाँ पे, वो सॉल्व नहीं करेगा। अगर मुझे पता है भाई ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। अब 2 cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a cos a cos a cos a क्या होगा 16 बाय 65 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स cos b cos 90, भाई इसको तो उड़ा देते हैं, जीरो हो गया ये cos 90 माइनस 1, इसको हटा देते हैं हटा देते हैं हटा देते हैं, माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर c। अब ये c है, इसके हिसाब से ये वाला बेस हो गया 63 बाय 65 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया माइनस 3 हमने साइड में लिख दिया, इधर से लिया 2 कॉमन, 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर बाय 65 स्क्वायर, ये तो देखो कट के 1 होगा, तो ये 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो मतलब ये वाली cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये नया रिजल्ट है हमारे पास, ये माइनस 1 हो जाता है जब हम किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये लगाते हैं। ठीक है भाई। Okay, question number 12, f theta, function of theta is this, alpha plus beta is this. What is the value of f of alpha and f of beta? मतलब function of alpha और function of beta, alpha और beta का जो sum है वो 5 पाई बाय 4 है। बहुत ही खतरनाक लग रहा है यार ये तो, क्या करें देखो
देखो कितनी छोटी सी बात है ध्यान देने वाली। अल्फा प्लस बीटा इसने दे रखा है 5 पाई बाय 4। अब 5 पाई बाय 4 देखो क्या होता है। अल्फा को ले लिया, अपने हिसाब से इसको स्प्लिट करो ऐसे दो एंगल्स में जिनकी वैल्यू हमें पता है। तो पाई बाय 4, ये 4 दिख रहा है मुझे, मैंने इसको लिया पाई, इसको लिया पाई बाय 4, दोनों का सम 5 पाई बाय 4। अब फंक्शन ऑफ पाई इंटू फंक्शन ऑफ पाई बाय 4 बोला गया है, तो यहाँ पे डाल देंगे पाई 1 प्लस टेन पाई, और ये आ जाएगा क्या 1/1 प्लस टेन पाई बाय 4। बस बन गई बात यार, इतनी सी छोटी सी चीज देखने आती। अब भाई ये वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए हमें। टेन पाई कितना होता है, 0 होता है यार, ये 1 है, और ये क्या है, ये 1 होता है। 1/2, 1 × 1/2, बड़ा ही मुश्किल सवाल। 1/2, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 13. If tan alpha and tan beta are the roots of this equation, what is the value of cos? इसको हम लिख सकते हैं cos 2 अल्फा प्लस बीटा, मतलब cos 2 थीटा नजर आ रहा भाई, यहाँ पे ये वाली बात हो जाएगी। cos 2 थीटा आना चाहिए। अब यहाँ से हमें क्या मिला, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू +6, tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू क्या लगा रहे हैं, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, -b/c/a, सिंपल सी बात है। और ये अगर हमें मिल गया तो हमें क्या पता है, अगर मैं tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगा तो उससे मैं cos अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगा। तो ये वाली बात, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1। अब मुझे क्या चाहिए, cos अल्फा प्लस बीटा ही चाहिए ना। अगर मुझे tan अल्फा प्लस बीटा मिल गया तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस करके निकाल लेंगे वैल्यूज। तो ये 8 दे रखा है, इसको क्या लिखते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, सारी वैल्यूज हमें पता है। अब ये हम कैसे सोच पा रहे हैं, क्योंकि सम और प्रोडक्ट पता है और ये फॉर्मूला हमें पता है, तभी तो हम tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सम क्या दे रखा है भाई, 6/1 माइनस 8, दैट इम्प्लाइज -6/7, -6/7। और ये -6/7 अगर है तो मैं इसको यूज करता हूँ, मान लिया मैंने ये 6 है और ये मान लिया 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 49 प्लस 36 का रूट ये हो जाएगा 5, 85 का रूट आ गया यहाँ पे। अब ये तो माइनस है तो इसका मतलब क्या, अच्छा यहाँ तो स्क्वायर ही दे रखा है, अगर हम वैल्यू माइनस लें या प्लस लें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 टाइम्स बेस ओवर परपेंडिकुलर 85 का स्क्वायर -1, 2 टाइम्स 49/85 - 1, ये होगा 98 -85/85, ये हो जाएगा 13/85, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बताना है कौन सी सही है, दोनों सही है, एक सही है या फिर दोनों ही गलत है। इन ट्रायंगल एबीसी कोट इंटू कोट बी इंटू कोट सी अगर बड़ा हुआ 0 से तो वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, या फिर हम सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, तीनों के tan का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। बताओ हाँ या ना। हम क्या करेंगे, तो बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान। हम क्या सोचते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने सोचना है यार, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको कर लेंगे। कैसे, 3 एंगल्स हमने सोचे, क्या सोचे, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कौन से 3 एंगल, 60 लेते हैं यार, अभी इतने सारे सवाल कर लिए, अब तो सब याद ही हो जाएगा। ABC को हमने 60 डिग्री सोच लिया। अब cot 60 cot 60 cot 60 मतलब क्या, cot 60 कितना होता है भाई, 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3, ये आ गया 1/3√3। भाई पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, तीनों एंगल 60 है, इसका मतलब ट्रायंगल तो एक्यूट एंगल है। पहली बात सही हो गई, बहुत सही। सेकंड वाले में क्या बोला, अगर तीनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 तो वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। मैंने फिर से इसमें 60 सोचा तो ये वैल्यू आ गई √3 इंटू √3 इंटू √3, 3√3 भाई 0 से बड़ा होता है, तो हमने तो क्या एक्यूट एंगल लिया भाई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया और ये पॉजिटिव आ गया। अब ये क्या रहा, ऑब्ट्यूज है, तो बात ही गलत होगी, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मुझे ये 250 सबसे बड़ा नजर आ रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं, मतलब साइन
250 डिग्रीज, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 70 डिग्री। साइन 180 प्लस 70 मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस साइन 70 लिखा हुआ। तो अब इसको हम दोबारा से लिखें तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री, इसको लिखेंगे माइनस साइन 70, तो माइनस आ गया साइन 50 साइन 70 माइनस साइन 10 साइन 70। ये वाली बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 साइन 50, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बड़े वाले को पहले, छोटे वाले को बाद में, 2 साइन 70 साइन 50 माइनस 2 साइन 70 साइन 10। अब देखो क्या हो रहा है, 1/2 बाहर आ गई, इसको मत भूल जाना, गड़बड़ हो जाएगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ए साइन बी, हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, देखो 2 साइन ए साइन बी जो है वो होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इसमें हम ए लेते हैं बड़े वाला, तो अब इसको यूज कर लेते हैं 1/2 2, अच्छा 2 तो यूज नहीं करेंगे यहाँ पे आएगा कोस ए माइनस बी, कोस 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री माइनस कोस 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ये वाली बात हो गई एक। इसके बाद आगे चलते हैं, माइनस बाहर ब्रैकेट कोस, पहले क्या है माइनस वाला भाई, 70 माइनस 50 माइनस कोस 70 प्लस 50। इसके बाद आगे चलते हैं, ब्रैकेट 2 टाइम्स साइन ए बी, ये वाला फॉर्मूला सेम लगा रहे हैं यार, कोस 70 माइनस 10, माइनस वाला पहले है भाई, माइनस कोस 70 प्लस 10 डिग्री, भाई यहां तक आ गए। इसके बाद देखो 1/2 तो बाहर अभी इंतजार कर रहा है, देखता है नहीं क्या होगा, कोस 40 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री माइनस कोस 120, 7.12 120 हो गया, माइनस कोस 60 डिग्री माइनस कोस 80 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 कोस 40 की वैल्यू अपने को नहीं पता, कोस 60 कितना होता है 1/2 माइनस कोस 20 की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस कोस 120, कोस 120 सीधा लिख देंगे यार, कोस इसको क्या लिखेंगे 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस 1/2 ले लेते हैं, माइनस कोस 60 तो भाई 1/2 ही होता है, प्लस कोस 80 डिग्री। ठीक है, देखो ये हो जाएगा क्या 1/2 टाइम्स माइनस 3/2, 1/2 3/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 टाइम्स कोस 40 डिग्री माइनस कोस, अब इसको ऐसे करते हैं, कोस 40 प्लस कोस 80 माइनस कोस 20 ले लेते हैं, यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी लगा देते हैं, कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 8 4 12 60, कोस माइनस कर देते हैं, 40/2 इज 20 माइनस कोस 20 तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, अब कोस 60 तो 1/2 होता है, ये इसके साथ कट जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है कोस 20 माइनस कोस 20, तो ये हो गया जीरो। मतलब क्या, ये वाली सारी चीज जो है वो जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3/4, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई बी। Okay, question number 16. Under which one of the following condition does the equation this in x has real roots for beta belongs to 0 to pi? Real roots बोला हुआ है, तो भाई real roots हैं तो equal भी तो हो सकते हैं ना, तो हमने क्या किया b square minus 4ac जो है वो greater than equal to 0 यूज करेंगे। greater than equal to 0 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, अब b square मतलब क्या, cos बीटा का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स cos बीटा माइनस 1 into sin बीटा is greater than equal to 0। तो इसने यार हमें क्या दिया 1 माइनस कोस बी 1 माइनस कोस बीटा दिया, यहाँ पे कोस बीटा माइनस 1 है, इसको मैं ना थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ भाई, 1 माइनस कोस बीटा
साइन बीटा। अब देखो ये ऐसा क्यों किया, अभी पता लग जाएगा क्यों किया। अब सबसे पहली बात, अगर ये कंडीशन, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये चीज तो भाई जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्या कंडीशन होती है? अब क्वाड्रेट, अगर ये जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी ना। तो मैं पहले तो ऐसे करता हूँ, बी और डी को हटा ही देता हूँ, ठीक है ना भाई। कोस बी माइनस कोस बीटा माइनस वन जीरो नहीं हो सकता, तो इसने तो जीरो और जीरो बोला हुआ। अब बात करेंगे, या तो वन माइनस कोस बीटा नेगेटिव है, या तो वन माइनस कोस बीटा पॉजिटिव है। अब देख लेते हैं, जीरो से पाई बोला हुआ, एक वैल्यू उठा लेते हैं, बीटा इसमें पुट कर देंगे, जो सेटिस्फाई कर गया वो हमारा आंसर होगा। मैंने सोचा कि बीटा मैं ले लेता हूँ पाई बाय टू। आप अपने हिसाब से सोच लेना, इसके बीच में आना चाहिए, कुछ और मत सोच लेना। बीटा इज पाई बाय टू, पाई बाय टू कोस 90, कोस 90 होता है क्या, जीरो प्लस 4 टाइम्स ये होता है जीरो, 1 माइनस जीरो साइन 90 होता है 1। अब ये क्या हो गया, जीरो प्लस 4, 4 इज ग्रेटर देन जीरो, सेटिस्फाई कर गया। मतलब पाई बाय टू वैल्यू हमने ली, सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। बीटा क्या लिया हमने, पाई बाय टू, 1 माइनस कोस पाई बाय टू, कोस 90 कितना होता है, जीरो, इसका मतलब क्या, 1, 1 तो भाई पॉजिटिव होता है, तो ये भी गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है, 0 1 2 4। तो अब इसको सोल्व करके देखिए ना यार, क्या है tan 45, तो हमें पता है क्या होता है, 1 होता है ना, tan 65 प्लस 2 माइनस 2 tan 40 माइनस tan 25। अब देखो बात ये है, इसको मैंने सोचा क्या कि इसको मैं, अब इसमें सिमिलैरिटी सोचनी है, हमें आसपास की चीजें सोचनी है। इसको मैं 45 प्लस 20 डिग्री लिख सकता हूँ, 2 को तो बाहर ही कर देते हैं। अब इसको मैं 2 टाइम्स tan 2 इंटू 20 डिग्री लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ tan 45 माइनस 20 डिग्री, सॉरी यहाँ पे आएगा 20, तो बन जाएगा क्या 25। तो ये लिखा हुआ tan a प्लस बी, tan 2a, tan a माइनस बी। सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये वाली बात, माइनस 2 टाइम्स tan 2a, क्या होता है 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वेयर a, माइनस ये क्या है, tan a माइनस b, फिर से tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। अब देखो tan 45 की वैल्यूज तो हमें पता है, tan 20 को हम x ले लेते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, 1 प्लस x 1 माइनस x माइनस 4 टाइम्स x बाय 1 माइनस x स्क्वेयर माइनस 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x। अब ऐसे करते हैं, ये और ये, अगर इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इन तीनों का ही एलसीएम ले लेते हैं एक साथ, बात ही खत्म हो जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ही है तो 1 प्लस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इसको ओपन कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। तो देखो भाई 1 एक्स स्क्वेयर कट गया, 2x 4x होता है माइनस 4x, ये भी कट गया भाई, ये जीरो होगा, तो 2 प्लस 0 इज 2, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।